पढ़ाई का आप लेवल देखिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, फिर एमएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो भी लंदन के ग्रेज इन जैसे नामी लॉ इंस्टीट्यूट से। इसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री जो बहुत गिने चुने लोगों ने प्राप्त की है, और भारत में तो उस जमाने में किसी ने भी उस डिग्री को हासिल नहीं किया। वो डिग्री थी डीएससी, डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, डॉक्टरेट इन साइंस इन इकोनॉमिक्स। और उन्होंने एक थीसिस लिखी, और थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। रुपया की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान, जिसके द्वारा, जिसके तहत, जिसके अंदर उन्होंने भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी रूपी की प्रॉब्लम को स्टडी किया, और बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन्स उन्होंने दिए। और उनके ही थीसिस के अकॉर्डिंग, उन्हीं की थीसिस के अनुसार, उनकी अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता को देखते हुए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो हम बाबा साहेब को दलितों का मसीहा या फिर संविधान निर्माता के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ही वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। और इस बात की पुष्टि भारत रत्न प्राप्त और उसके भी ऊपर नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इस बात को स्वीकार किया है कि डॉक्टर अंबेडकर वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, रियली ही वाज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता थे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर से मैंने बहुत कुछ सीखा है अर्थशास्त्र के विषय में। ये सिद्ध करता है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी उस प्रतिभा का, अर्थशास्त्र की उनकी समझ का उतना लाभ नहीं उठाया गया भारत की सरकारों के द्वारा। और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें मंत्री पद तो मिला, मंत्री तो बनाया गया, लेकिन लॉ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हें दी जाती तो वो देश के लिए कुछ अलग ही करते, और देश जो इतने लंबे समय से गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है, उस गरीबी के चक्र से बहुत पहले निकल गया होता। तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री। इसके अलावा उन्होंने दूसरे और विषयों में महारत हासिल की। ये माना जाता है कि लगभग 32 डिग्रियां उनके पास थी, 32 डिग्रीज। 9 भाषाओं का उनका ज्ञान। ही वॉज मास्टर कह सकते हैं कि वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और 9 भाषाएं भारत की 9 भाषाएं नहीं, बल्कि विदेशी भाषाएं, जिनमें अंग्रेजी तो थी, उसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, जापानीज वगैरह 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो ये उनके ज्ञान का एक नमूना है, उनके ज्ञान का एक वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपनी शिक्षा को बढ़ाया। यही कारण है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने
उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक नाम का खिताब दिया। उन्हें ज्ञान का प्रतीक कह करके कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। इसके साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने पिछले 100 साल का लगभग उन्होंने डाटा तैयार किया और जिसमें 100 सबसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं या स्टूडेंट्स की एक सूची बनाई गई। सर्वे किया उन्होंने कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के अब तक के 100 सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स कौन कौन रहे हैं। तो उन 100 स्टूडेंट्स में डॉक्टर अंबेडकर वाज ऑन द टॉप रैंक। ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट। उनकी सूची में डॉक्टर अंबेडकर पहले नंबर पर हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय को मिले, जिस पर इस विश्वविद्यालय को नाज है, गर्व है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की महानता को दर्शाता है। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। डॉक्टर अंबेडकर अपने ज्ञान से महान बने, अपनी शिक्षा से महान बने, अपने संघर्ष से महान बने और उसी ज्ञान की बदौलत उन्हें भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। भारत के संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। अन्यथा कौन डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने देता। ये उनके ज्ञान की वजह से ही उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर वो इस तरह से भारत का संविधान बनाने में वो सफल रहे और बहुत ही शानदार संविधान उन्होंने देश को दिया। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों कहा जाता है कि वो संविधान के निर्माता थे, जबकि वही संविधान सभा में तो बहुत सारे लोग थे। संविधान सभा में तो 299 लोग थे। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों कहा जाता है कि वो संविधान निर्माता थे। लेकिन ये शायद वो अपनी किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता के कारण ऐसा कहते हैं, क्योंकि शायद उनको ये हजम ही नहीं होता कि एक शोषित वंचित दलित समाज का व्यक्ति भारत के संविधान का निर्माता कहलाए। ये उनकी मनुवादी मानसिक विकृत मानसिकता इसके पीछे काम करती है और वो उनको क्रेडिट देना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग समय समय पर ये कहते रहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ही थोड़ी थे, उन्होंने तो, कोई कहता है कि उन्होंने तो सिर्फ लिखा था, लोग कुछ और बता रहे थे, वो सिर्फ लिखते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं ऐसे लोग, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, उन डिबेट्स को आप सुने। वो रिकॉर्डेड हैं और वो बुक फॉर्म में भी हैं, उनको पब्लिश भी किया गया है। तो वो आप उनको पढ़ सकते हैं और भी पता लगेगा कि किस सदस्य ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान को लिखने में निभाई। यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये सूचना, ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। और आपसे अनुरोध है कि आपने अगर ये वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब बटन दबा के। चैनल का नाम है वॉइस फॉर सोशल जस्टिस @ डॉक्टर कुलदीप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।